हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 का जो टॉपिक आपका है सिंटैक्स। क्या पढ़ेंगे? सिंटैक्स पढ़ेंगे। अब सिंटैक्स का मतलब क्या होता है? सिंटैक्स का मतलब होता है जैसे हर इंसान के अंदर कमियां होती हैं, उस कमी को सुधारा जाता है। कुछ न कुछ थोड़ी बहुत तो कमियां होती ही हैं, उसको सुधारा जाता है। उसको कैसे हम इम्प्रूव करेंगे? तो इंसान जिस तरह इंसान के अंदर गलतियों को सुधारना सुधारना ही अच्छाई को चल अच्छाई के रास्ते पर चलने के बराबर होता है। उसी तरह जिस तरह आदमी को अपनी गलती सुधारना जरूरी होता है, उसी तरह हम इसी तरह हम सिंटैक्स में पढ़ेंगे। जो त्रुटियां होंगी, जो गलतियां होंगी, उसी को सुधारना ही हमारा सिंटैक्स होता है। वाक्य में जहां जहां त्रुटियां हैं, उसको सुधारना ही क्या कहलाता है? सिंटैक्स कहलाता है। सिंटैक्स में जो भी सेंटेंस होंगे, जो भी त्रुटियां होंगी जिस टॉपिक से रिलेटेड, उसको हम क्या करेंगे? सुधारेंगे। तो सिंटैक्स का मतलब यही होता है, गलतियों को पकड़ो और उसको सुधार दो। सुधारने के बाद आपका सिंटैक्स सही हो जाए। तो सिंटैक्स पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको बहुत सारी चीजों को ध्यान देना पड़ता है। कौन कौन सी चीजें? सबसे पहले हमें सिंटैक्स के लिए हमें पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी होना चाहिए। नाउन से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रोनाउन से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं, एडजेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, वर्ब से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं, एडवर्ब से संबंधित बन सकते हैं, प्रीपोजिशन से, कंजंक्शन से और इंटरजेक्शन से। इस हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, आर्टिकल से भी आता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच को भली भांति जानकारी होना चाहिए। यहां से भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं। दूसरी बात, हमें क्या जानकारी होना चाहिए? हमें जानकारी होना चाहिए कुछ ऐसी चीजें जो हमें ध्यान देने योग्य होती है। जैसे आपका कुछ सेंटेंस रिलेटेड हमारे आएंगे। सेंटेंस आपका कौन सेंटेंस, यानी सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, जो भी रिलेटेड हमारे सेंटेंस। तो ये सब चीजों को आपको ध्यान देना जरूरी है। तो आपको नाउन क्या है, इसके विषय में जानकारी होना चाहिए। नाउन में कौन से नाउन किस तरह काम करते हैं, कौन से नाउन कैसी क्रिया लेती है, कौन सा नाउन सिंगुलर है, कौन सा नाउन सिंगुलर नहीं है, कौन सा नाउन प्लूरल है, कौन सा नाउन प्लूरल नहीं। इन सब का ध्यान देना चाहिए, जरूरी है। किस नाउन को हम प्लूरल बना सकते हैं और किस नाउन का हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, इसकी हमें जानकारी होना चाहिए। और हमें क्या जानकारी होना चाहिए? कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो कंपाउंड नाउन्स, तो कंपाउंड नाउन्स का भी ध्यान देना जरूरी है। कुछ सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर वर्ड वाले नाउन्स होते हैं। कुछ काउंटेबल नाउन्स होंगे, कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे, कुछ कंपाउंड नाउन्स होंगे। तो इनका भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन बनते हैं। दूसरी बात, हमारा प्रोनाउन ध्यान देना चाहिए। प्रोनाउन में क्या किया? प्रोनाउन में जितने प्रोनाउन के टाइप्स हैं, उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे पर्सनल प्रोनाउन हो गया, इसकी भली भांति जानकारी होना चाहिए।
प्रोनाउन होता क्या है, इसकी जानकारी होना चाहिए। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, इम्फैटिक क्या होता है, लेटिव क्या होता है। तो कुछ ऐसे प्रोनाउंस हैं, प्रोनाउंस के टाइप्स हैं, जो कि हमें स्टडी करना है सिंटैक्स में, यानी उससे रिलेटेड हमारा जो क्वेश्चन आएगा उसको पढ़ेंगे। और एडजेक्टिव्स को पढ़ेंगे, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव के टाइप्स कितने होते हैं, यूज ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव का यूज हम कैसे करेंगे, किसी भी एडजेक्टिव को कितने तरह से हम लिख सकते हैं, एडजेक्टिव के टाइप्स में कौन सा नियम कैसा है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, एट्रीब्यूटिव यूज क्या होता है, प्रेडिकेटिव यूज क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, रिलेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। तो ये सब हमारे जो टाइप्स प्रोनाउंस, जो हमारे एडजेक्टिव के टाइप्स हैं उसको पढ़ना पड़ता है। उस सब वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, वर्ब क्या होता है, कौन सी वर्ब की फॉर्म क्या होती है, कौन सी फर्स्ट फॉर्म है, कौन सी सेकेंड फॉर्म है, कौन सी वर्ब थर्ड फॉर्म है, कौन सी फोर्थ है, कौन सी फिफ्थ है, इसी जानकारी हमें होना चाहिए। वर्ब के टाइप्स पढ़ेंगे, वर्ब के टाइप्स कितने हैं उसको पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एड्रेस पढ़ेंगे, एड्रेस क्या होता है, क्रिया विशेषण क्या होता है, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। एड्रेस कितने टाइप्स होते हैं उसे जानकारी होना चाहिए। कौन से एडवर्ब का नियम क्या है, यूज करने का तरीका क्या है, इसकी भली भांति जानकारी होना चाहिए। प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, प्रीपोजिशन के हम कुछ टाइप्स पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन का यूज पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन के टाइप्स पढ़ेंगे और उसका यूज पढ़ेंगे। कुछ फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, कुछ नाउन्स पढ़ेंगे, कुछ एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे, कुछ वर्ब्स पढ़ेंगे जो अपने बाद फिक्स प्रीपोजिशन लेती है, उसे भी पढ़ना है। कुछ प्रीपोजिशंस के यूज को पढ़ना है। उसके बाद कंजंक्शन पढ़ेंगे, कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन के टाइप्स कौन कौन से हैं, या क्या क्या टाइप्स है उसको पढ़ेंगे। कौन से कंजंक्शन में कौन सा कंजंक्शन किस सेंटेंस में फॉलो होगा, कौन सा कंजंक्शन कहाँ लगना चाहिए, कहाँ नहीं लगना चाहिए, उसकी हमें जानकारी होना चाहिए। तो इसी सब चीजों को हमको पढ़ना है सिंटैक्स में। कुछ रूल्स पढ़ेंगे, जो भी आपका पार्ट ऑफ स्पीच आएगा उसमें रूल्स पढ़ेंगे, नियम पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो सिंटैक्स में गलतियों को पकड़ना होता है, तो गलती को पहले ढूंढो, ढूंढने के बाद उसको सुधारो, और सुधारना ही सिंटैक्स होता है। तो गलती को पकड़िए, बहुत बारीकी से पकड़ो, उसको समझो, क्या हाँ, क्या गलत है, क्या सही है, कौन सा रूल कहाँ लागू होगा। इन सब बातों को ध्यान रखिए। ध्यान रखने के बाद उस गलती को पकड़िए और उसको इम्प्रूव करिए, सुधारिए, और सुधारना ही सिंटैक्स होता है। तो जितना अधिक आपको रूल्स मालूम रहेंगे, नियम मालूम रहेगा, उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा, उतना ही आपके लिए एसेंशियल होगा। तो सबसे पहले हम
सिंटैक्स में क्या करेंगे, सिंटैक्स में जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसे गहराई से स्टडी करना जरूरी है। कुछ हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे। ये कौन सा वर्ब कैसा सब्जेक्ट लेगा, कौन सा सब्जेक्ट कैसा वर्ब लेगा, तो वर्ब और सब्जेक्ट में कैसे कोऑपरेशन होना चाहिए, कैसे समझौता होना चाहिए, कैसे कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उसी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। यानी सब्जेक्ट कैसा है, वर्ब कैसा होना चाहिए, और वर्ब कैसा है, सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, तो इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो सिंटेक्स में आपको अधिक से अधिक नियम को पढ़ें और अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि सॉल्व करोगे तभी आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। तो रूल वहां आज याद करने की आवश्यकता नहीं है। जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना अधिक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, उतना ही अधिक क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस जगेगा। तो आज के इतना है, बाकी हम कल जो रूल्स हैं, क्या टॉपिक है, नाउन, अगर नाउन से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है उसको समझेंगे, तो हम उसकी पूरी व्याख्या कल करेंगे कि हमें पढ़ना क्या है, और अच्छे से पढ़ाया जाएगा, अच्छे से मजे से पढ़ाया जाएगा, और क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाएंगे। कैसे क्या हो सकता है, कैसे त्रुटियां कहाँ होंगी, क्या आ सकता है, क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इन सब की व्याख्या किया जाएगा।